बिटकॉइन सुना है आप सबने? किसी ने ना सुना हो? हाँ। व्हाट इज अ बिटकॉइन, बता दो फिर। इट इज अ इट्स अ डिजिटल करेंसी, सुन रहा है मेरे को, और सुन रहा है करेंसी ऑफ सिंडिकेट्स। ये तो मेरे को खुद समझना पड़ेगा। करेंसी ऑफ सिंडिकेट क्या चीज है? कौन सा सिंडिकेट? कौन सी कार्टल? अच्छा। तो मैं कार्टल का हिस्सा हूं ही नहीं। अगर मेरे पास बिटकॉइन हो एट लार्ज, अच्छा। कूल बनने की कोशिश की है। हाँ। चलो, मैं अप्रिशिएट करता हूँ ये इस एफर्ट को। इट्स अ डिजिटल करेंसी। ठीक बात है जी। अब देखो, मोर और लेस व्हाट हैपेंस, सबके आंसर्स सेम होने स्टार्ट हो जाते हैं। आंसर राइटिंग अच्छी करने की एक बहुत बढ़िया और सीक्रेट नुस्खा वो क्या है कि तीन चार लोगों के आंसर्स पढ़ो। राइट। बिकॉज व्हाट हैपेंस समटाइम्स यू फील, ज्यादातर तो आपको ये फीलिंग आ रही होती है कि मेरा आंसर बहुत गंदा है। यही आ रही होती है ना? होता है, क्योंकि जनरली होता है। बट समटाइम्स वेन यू रीच दैट स्टेज आफ्टर 5-6 months, जब आप सही लिखने लग जाते हो और फिर आप उठाते हो आसपास लोगों के आंसर्स, राइट, देन यू पिक अप आंसर्स ऑफ 3-4 स्टूडेंट्स हु आर एट योर लेवल ऑफ प्रिपरेशन। फिर आपको लगता है कि व्हाई वुड आई गेट एक्स्ट्रा मार्क्स, मेरे को क्यों मिलेगा? मिल ही नहीं सकता। ये बात समझ रहे हो? सो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जब भी हम शेल में कुछ भी करने लग जाते हैं ना, हमें लगता है कि मैं बहुत बढ़िया कर रहा हूं। अगर कंसिस्टेंसी वगैरह की स्टेज आ जाए, then you make comparisons around you, especially for answer writing. Then you realize everybody is writing the same thing, जो कल हमने डिस्कस किया था। सब वही लिखेंगे। सही बात है कि नहीं? कुछ नया तो आ नहीं जाएगा। तो व्हाट इज गोइंग टू मेक एन आंसर स्टैंड आउट, ये तो सोचना पड़ेगा, क्योंकि रैंक लिस्ट तो बननी है ना। कोई तो ऊपर होगा, कोई तो नीचे होगा। सो हाउ डू यू मेक योर आंसर स्टैंड आउट? इसका जवाब खोजना है। आप सबके आंसर्स क्या थे? इंट्रोडक्शन, पॉइंटर्स, कईयों ने कंक्लूजन भी नहीं लिखा। ऐसा था ना, किसी ना किसी को मैंने बोला था। इंग्लिश एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कुछ बच्चों की, एक दूसरे को पढ़ाना आंसर। तो उसमें क्या होता है, व्हेन यू आर मेकिंग लॉट ऑफ ग्रामेटिकल एरर्स, तो बात ही समझ में नहीं आ रही है, इट बिकम्स वेरी डिस्ट्रैक्टिव। और जिसकी इंग्लिश ठीक हो गई है उसके आंसर्स फिर बहुत अच्छे हैं, लेकिन इंटरव्यू तक पहुंचने वाले नहीं है। ठीक है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए यू विल हैव टू मेक सम फ्लो चार्ट्स, उसके लिए मैप्स और इस तरीके की चीजें, मल्टीप्लिसिटी ऑफ पॉइंट्स लाने पड़ेंगे, वैरायटी ऑफ आइडियाज लाने पड़ेंगे। समझ रहे हो मेरी बात? कागज भरने वाली बिल्कुल बात नहीं है अब इन सिविल सर्विसेज। कॉलेज यूनिवर्सिटीज में इट वाज फाइन। सो अभी आपके कितने वेरिड आइडियाज हैं, अलग अलग आइडियाज हैं। एक तो वो मैटर करता है, फिर फ्लो चार्ट्स, फिर जहां मैप बन सकता है मैप बना सकते हो आप। एग्जाम्पल्स की बेहद भयंकर कमी आंसर्स के अंदर थी। एग्जाम्पल्स तो है ही नहीं। फैक्ट्स, फॉर एग्जाम्पल बीटी कॉटन कितनी कल्टीवेट हो रही है, आपने लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी लिखा, तो इसके साथ एग्जाम्पल में क्यों नहीं लिखा? है ना, ये रॉकेट साइंस नहीं है। बहुत रेयरली मेरे को कोई रियल लाइफ एग्जांपल मिलती है जिससे पता लगे कि आपकी जो पढ़ाई है वो रियल लाइफ से जुड़ी हुई है। अदरवाइज ऑल थ्योरी वेरी बोरिंग, वेरी ब्लैंड, एवरीबडी इज राइटिंग द सेम थिंग। राइट, कारण ही नहीं मिलता कोई एडिशनल 1-2 नंबर देने का। 15 क्वेश्चंस, 1 नंबर एक्स्ट्रा, हजारों रैंक्स क्रॉस्ड इन मेंस। ठीक है। एंड व्हेन यू आर नॉट राइटिंग कंक्लूजन, यू आर गिविंग दिस आइडिया दैट यू आर नॉट अ सीरियस एस्पिरेंट। कंक्लूजन अच्छा है या बुरा है ये मैटर नहीं करता, कंक्लूजन है ये मैटर करता। राइट। जब आप कंक्लूजन नहीं लिख रहे, इंट्रोडक्शन नहीं लिख रहे, जो हर एक बंदे को पता होना चाहिए जो मेंस में बैठ गया आके, तो फिर तो आप सीरियसली नहीं ले रहे, और कोई बात नहीं है। ये परसेप्शन जाएगी। तो जहां पे टाइम खत्म होने वाला हो वहीं पर ड्रॉप एवरीथिंग, राइट अ कंक्लूजन। वेरी इंपॉर्टेंट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? फैक्ट्स की बहुत प्रॉब्लम है। फैक्ट्स देखो, बड़े आसान फैक्ट्स हैं। बीटी ब्रिंजल के उसमें क्या हो रहा है, जीएम मस्टर्ड में क्या हो रहा है, ये सब न्यूज़पेपर्स बताते ही रहते हैं रेगुलरली।
ऐसा बहुत ही सिंपल सा। फिर आपने टॉपर्स की आंसर शीट्स उठानी है, यूपीएससी, राइट, पीसीएस नहीं मिलती, और उसमें आप देखोगे कि हाउ सिंपल इट इज टू राइट आंसर्स, राइट, मतलब इतनी सिंपल बातें, लेकिन एग्जाम्पल्स ही एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है जी। सो उसको ओवर कॉम्प्लिकेट बिल्कुल नहीं करना आंसर राइटिंग को, बिकॉज क्या ही कर देगा कोई बंदा आंसर लिखने में, नहीं कर सकता। लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए, वेरियस आइडियाज होने चाहिए, एंड प्रेजेंटेशन में बंदा बोर नहीं होना चाहिए, उसको कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स दो, कुछ फैक्ट्स दो। शायद उसको वो वाला फैक्ट नहीं पता होगा जो आपको पता है ना। सो दैट इज व्हाट इज नीडेड, ऑल ऑफ यू। सो आई होप यू हैव ज्वाइंड टिल नाउ। और चलो अभी तक तो ठीक है, मैंने अलाउ किया ही है। म्यूट कर लो अपने आप को एंड जस्ट राइट इट डाउन। आरडी थ्री पर एक क्लास। हाँ जी, करंट अफेयर्स अब साइंस एंड टेक की कितनी क्लासेस होनी चाहिए? 100 होनी चाहिए। हाँ, 300 ही होनी चाहिए इनफैक्ट, क्योंकि ये तो नेवर एंडिंग चीज है ना। होना आ गया है। अच्छा अच्छा, सुन लो, कुंडी लगा दूंगा मैं। चलिए जी। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ बिटकॉइन, इतनी वैल्यू है जी। कितनी है? 70,000 नहीं है मेरे भाई। हाँ, 71 लाख इंडियन रुपीज। नाउ व्हाट हैपेंस इज, should you make a fact sheet? You should make a fact sheet after prelims. मैंने ज्यादा अच्छे आंसर्स को ग्रिल नहीं किया, बिकॉज a lot of people are at that stage जहां पर आफ्टर प्रीलिम्स बहुत अच्छी आंसर राइटिंग हो जाएगी। तो ये सब चीजें, फैक्ट शीट, कोड शीट, सम एनेक्डोट्स, ऑल दिस विल बी डन आफ्टर प्रीलिम्स, राइट। इंटरनेट सर्च सर्च मारनी है, अब तो चैट जीपीटी सर्च मार लेना। सो यूल हैव सफिशिएंट टाइम। बहुत सारे बच्चों की आंसर राइटिंग उस स्टेज पर है, कुछ को मैंने बोला, कुछ को मैंने बोला नहीं, कि प्रीलिम्स निकाल दो बस, उसके बाद थिंग्स आर सॉर्टेड फॉर यू, ठीक है जी। नाउ व्हाट हैपेंस इज, मान लीजिए आप एक कंपनी चला रहे हो एंड यू हैव अ लॉट ऑफ क्लाइंट डाटा विद यू, आपके सारे कंप्यूटर्स हो जाते हैं हैक, एंड वो बंदा मांगता है आपसे 10 बिटकॉइंस, ठीक है। दिस व्हाट इज हैपनिंग, ये रियल लाइफ इंसिडेंट्स से इंस्पायर्ड स्टोरी है, राइट, हमारे भी हो गए थे। So, एक बिटकॉइन ही मांगा था, अच्छा व्यक्ति था, लेकिन एक बिटकॉइन भी कितना है ना। लेकिन वो भी क्या करे, अब इससे कम क्या मांगे, आधा तो नहीं मांग सकता। सो ये है क्या चीज, कहां से आई, क्यों आई, क्या जरूरत है, और क्या सरकार खुश है बिटकॉइन से या दुखी है? सो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस। प्लस इसके पीछे की टेक्नोलॉजीज जो हैं दो इन टोटल, वन इज ब्लॉकचेन एंड सेकंड इज क्रिप्टोग्राफी और इंक्रिप्शन, राइट। तीसरी एक रिलेटेड है विच इज माइनिंग, मतलब कुछ पजल्स को सॉल्व करना एक नए क्रिप्टो करेंसी को जनरेट कर देने के लिए, राइट। तो एक नया कॉइन, बिटकॉइन बनाना है, या कोई भी और, एथेरियम, मल्टीपल अदर करेंसीज आर देयर। ऑल यू आर सपोज टू डू इज, कोई भी ऐप डाउनलोड करोगे, जो ये क्रिप्टो एक्सचेंज ऐप है, उसमें आपको इतनी करेंसीज मिल जाएंगी। कुछ करेंसीज बिल्कुल कोलैप्स कर गई, वो जीरो हो गई, मिट्टी हो गई, तो लोगों के पैसे खत्म हो गए उसमें। एंड यू कैन सी, ये जो प्राइस है, दिस इज 2019, दिस 2016। सो 2016 में आपके 38,000 रुपए आज कितने होते? 71 लाख रुपीज, ठीक है। तो क्यों नहीं किया आपने इन्वेस्ट? कहाँ चक्रों में पड़े हुए हो, यूपीएससी यूपीएससी। अभी तक 1 करोड़ होता, उसको बैंक में रखते, 7-8 लाख रुपया साल का आ जाता। ठीक बात है कि नहीं? नहीं, गलत बात है, आपने बताया नहीं, ये भी बात सही है, मेरी गलती है। मैं जीटीए खेल रहा था। Good.
चलो जी, सो दैट इज दिस इज व्हाट दिस क्रिप्टो करेंसी इज। हमने बिटकॉइन देखा है, हमने इसमें एक करेंसी देखी है विच इज बिटकॉइन। ऐसी बहुत सारी हैं। वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट दिस क्रिप्टो करेंसीज, और चिंता का विषय क्यों है इकोनॉमीज के लिए, सोसाइटीज के लिए, और क्यों बनाई। इसका ओरिजिन होता है फ्रॉम दिस फीलिंग कि सरकार नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी। व्हाई इज द गवर्नमेंट डिसाइडिंग एवरीथिंग? सोचा आपने कभी है क्यों है सरकार? क्या करने के लिए है सरकार? वो तो कर नहीं रही। हाँ, एनार्की ना हो, मे बी एनार्की इज बेटर देन दिस सॉर्ट ऑफ, हाँ, व्हाटएवर यू कॉल दिस डेमोक्रेसी। सही बात है कि नहीं? जस्टिस के लिए है शायद सरकार, और वो तो नहीं हो रही। हो रही है? नहीं हो रही है। हमारे तो देश में फिर हो रही है कुछ कुछ हद तक, कि मतलब कत्लो गारत नहीं फैली हुई, कुछ एरियाज में फैली भी हुई है। फॉर एग्जाम्पल औरंगाबाद में क्या चल रहा है आजकल, पता है आपको? औरंगाबाद में, हाँ, वहां पे औरंगजेब की कब्र है और मूर्ति भी है। मूर्ति किसने बनवाई है? औरंगजेब की मूर्ति बनवाने की जरूरत ही क्या थी? ऐसा कौन सा उसने काम कर दिया? तो उसके पीछे दंगे हो गए अभी, राइट? सम पीपल हैव बीन किल्ड एंड नथिंग इज गोइंग टू हैपन। अब कुछ लोगों का यह बिलीफ है कि सरकार होनी ही नहीं चाहिए, सरकार यूजलेस इंस्टीट्यूशन है। वाई आर वी पेइंग टैक्सेस? हमें नहीं करने टैक्स पे, राइट? क्यों कर रहे हो आप टैक्स पे? अच्छी शिक्षा के लिए, मुफ्त इलाज के लिए, अच्छी सड़कों के लिए। तो क्यों कर रहे हो टैक्स पे? नहीं, एमएलए साहब के बेटे को नई जी वैगन लेनी है, असल में तो इसलिए कर रहे हो, और कोई कारण है नहीं। घोड़े रखने हैं, हवेली बनानी है, दैट इज द ओनली रीजन। अब कुछ लोग इतने फ्रस्ट्रेटेड हैं, उन्होंने अपनी एक करेंसी बना ली, करेंसी जिसके ऊपर किसी भी सरकार का कंट्रोल नहीं है, राइट? लेकिन अब क्यों मानेगा कोई इस करेंसी को? दैट इज व्हाट द सिस्टम इज। द सिस्टम इज डिजाइन्ड इन अ वे दैट पीपल हैव ट्रस्ट ऑन दिस करेंसी फॉर सम रीजन। नॉट एवरीवन हैज ट्रस्ट, बट सम पीपल दे हैव सो मच ट्रस्ट कि उन्होंने खरीद खरीद के इसकी वैल्यू यहां पहुंचा दी। किसी भी चीज की वैल्यू इज डिपेंडेंट ऑन व्हाट? डिमांड एंड सप्लाई। अब इसकी सप्लाई लिमिटेड क्यों है? जो भी बिटकॉइन बना रहा है, बहुत सारे क्यों नहीं बना दे रहा? माइनिंग डिफिकल्ट है। माइनिंग क्या होता है? नया सिक्का बनाना। कौन से पहाड़ियों से माइनिंग होती है बिटकॉइन की? हाँ, इंटरनेट, राइट? सो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। सो हार्डवेयर पे बैठो, कंप्यूटर पे बैठो, एंड सम सॉर्ट ऑफ पजल्स यू आर सपोज टू सॉल्व। इसको जो बंदा सॉल्व कर देगा उसके पास बिटकॉइन आ जाएगा। दिस विल बी अ न्यू बिटकॉइन। सो दैट इज हाउ सप्लाई इज कमिंग। ठीक है। अब ये ऐसी चीज है कि रशिया में पावर शॉर्टेजेस हो गई थी, लोगों ने इतनी माइनिंग करनी स्टार्ट कर दी, पावर शॉर्टेजेस हो गई, बिजली की कमी हो गई। सो इट इज अ वेरी पावर कंज्यूमिंग कॉन्सेप्ट। हाँ जी, बिटकॉइन इज अ टाइप ऑफ क्रिप्टो करेंसी, एग्जैक्टली। सो माइनिंग कैसे होती है आपने ये समझ लिया, एंड सप्लाई हो गई इसकी। अब डिमांड कौन क्रिएट कर रहा है? हु इज यूजिंग दिस? विच पीपल? कार्टल्स। बिल्कुल सही बात है। कार्टल्स यानी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम करने वाले लोग। ठीक है, वो ड्रग कार्टल हो सकता है, वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का कार्टल हो सकता है। सो कार्टल्स क्यों यूज कर रहे हैं? बिकॉज ऑब्वियसली सरकार की करेंसी यूज करेंगे, कहीं ना कहीं पता लग सकता है कि क्या कर रहे हैं। अब कोई बंदा आपके कंप्यूटर्स हैक कर ले एंड आपसे मांगे बिटकॉइन, वो बैठा हुआ है किस देश में? नॉट वेरी क्लियर, है ना? लोकल थाना लोकल लोगों को नहीं पकड़ रहा, तो मे बी दे आर इन नेपाल, दे आर इन ब्राजील, यू हैव जीरो आइडिया। तो कौन ही पकड़ेगा उनको जाके? अब आपको अपना डाटा छुड़वाना है तो आपको पैसे भेजने पड़ेंगे, आप भेज दोगे, आपका डाटा मिल जाएगा। देयर इज जीरो ट्रेस। क्रिमिनल्स ने यूज कर लिया बिटकॉइन को सक्सेसफुली। अगर बिटकॉइन ना होता फिर क्या करते? ब्राजील में मान लो बैठे हुए हैं हैकर्स, उनको पैसा भेजा जाता थ्रू बैंकिंग चैनल्स। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ब्राजील की सरकार को कहती कि ये बहुत ज्यादा हो रहा है, वी वांट दीज पीपल, कहां बैठे हुए हैं? तो आपको तो पता होगा कौन सा बैंक है, कौन सा बैंक अकाउंट है, पता करो तो पता लग जाएगा। ठीक बात है कि नहीं? सो इंटरनेशनल क्राइम को बहुत इजी कर दिया।
फिर वो सब लोग जो इस बात से बहुत पीड़ित हैं कि हम टैक्स दे रहे हैं लेकिन हमें कुछ वापस नहीं मिल रहा, लाइक मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रियलिस्ट्स इन द कंट्री, मोस्ट ऑफ द मिडिल क्लास, वो टैक्स चोरी करती है कि नहीं? बोलो बोलो खुल के। हाँ, यहाँ थोड़ी है कोई इनकम टैक्स वाला। घबराई जा रहे हो, क्यों करती है? एक तो टैक्स बहुत ज्यादा है, दूसरा उनके अंदर ये भावना है जो अश्नीर ग्रोवर बार बार रिपीट करता है, दैट आई एम पेइंग टैक्सेस टू गेट गुड एजुकेशन फॉर माय सन, बट आई हैव टू पे 25 lakhs per annum टू गेट अ डिसेंट स्कूल। है ना? मतलब उनके लिए डिसेंट स्कूल जो दिल्ली, गुड़गांव, पुणे, वहां का जो बेस्ट स्कूल होता है वो 2-2.5 लाख रुपए महीना चार्ज करता है। फिर आपके अंदर, पेरेंट्स के अंदर जो होता है वो हीन भावना आ जाती है कि मेरा बच्चा क्यों ना पढ़े, ऐसा क्या ही हो रहा है वहां पे, है ना? सो उस एस्पिरेशन के चलते आपको एजुकेशन अच्छी दिलाने के लिए बहुत पैसे खर्चने पड़ रहे हैं, देन यू आर नॉट गेटिंग गुड हेल्थ केयर सर्विसेज। राइट, कल केजरीवाल साहब आए थे, पता है आपको, सारा जाम हो गया शहर, और फिर सिविल हॉस्पिटल में लाइट भी चली गई। हाँ, सेहत क्रांति तो यही तो है कि अंधेरे में भी हमारे डॉक्टर्स इलाज कर लेते हैं, दिस इज व्हाट द पॉइंट दे वर मेकिंग। वहां पे सारे बेचारे मरीज, और वहां पे अगर कभी आप गए हो, सिविल हॉस्पिटल गए हो, हाँ, तो वहां पे बहुत ज्यादा परेशान लोग हैं, एंड उनको पता है कि हम यहाँ पे इसलिए बिकॉज हमारी जेब में पैसा नहीं है, और शायद ही इलाज हो, एंड दे आर वंडरिंग कि मेरा बाप, मेरी माँ शायद मर जाएंगे, बट मैं कहीं और जा नहीं सकता बिकॉज वी डोंट हैव मनी। इट्स लाइक गिविंग अप। मन की शांति के लिए कहीं चले जाते हैं, डॉक्टर्स को भी पता है, नर्सेस को भी पता है, वो भी कुछ भी लगाते जा रहे हैं। किसी गरीब बंदे से पूछोगे कि क्या हुआ था तुम्हारी फैमिली में किसी को, वो कहेगा ड्रिप लगवा दी डॉक्टर ने, 4-4 बोतलें ग्लूकोज की डाल के भेज देते हैं। हाँ, एंड है यहाँ पर अभी एक, हमारा एक लड़का है, वो जाता है एक हॉस्पिटल में, मैंने उसको बताया कि उस डॉक्टर में पर्चा हुआ था। हाँ। तो वो भी 4 दिन से उसका कोई परिवार का मेंबर ग्लूकोज पे था, किस बात के लिए करा था ये कोई क्लैरिटी है नहीं। सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। सो लोग नहीं टैक्स पे करना चाहते, दे हैव गॉट दिस ऑल्टरनेटिव नाउ, दे विल बी अर्निंग, स्पेंडिंग मनी इन क्रिप्टोज, सो दैट सरकार को कुछ पता ना चले। राइट, एंड फॉर दीज पीपल हु कैन बी लेबल्ड अनार्किस्ट्स, जिनको लगता है कि सरकार होनी ही नहीं चाहिए। अब कोई व्यापारी है, जब बहुत बड़ा व्यापारी हो जाता है, वो उठ के चला जाता माल्टा, माल्टा में रहने चले जाते हैं लोग। क्यों चले जाते हैं? कि वहां पे, हाँ, फेवरेबल टैक्स पॉलिसी और कोई पूछताछ नहीं है ना? हमारी सरकार बता रही है कि अगर लिव इन रिलेशनशिप में रहना है तो ये 16 पेज का फॉर्म भर के लाओ, ऐसे है कि नहीं? वाई इज द गवर्नमेंट इंटरफेयरिंग इन दीज मैटर्स? इसमें तो कुछ लेना देना शायद नहीं है सरकार का। ठीक है, शादी रजिस्टर करवानी समझ में आती है कि देयर आर जॉइंट इंश्योरेंस पॉलिसीज, दिस दैट, बड़ा लीगल तामझाम है, लेकिन कौन धर्म परिवर्तन करवा सकता है, कौन नहीं करवा सकता, इसके ऊपर भी लॉज हैं। कुछ स्टेट्स कह रही हैं कि आप बीफ खा सकते हो, कुछ कह रही नहीं खा सकते, ऐसे है कि नहीं? सो क्यों बताया जा रहा है? सो लोगों ने मुक्ति पाने के लिए, द लिबरल्स, बना ली क्रिप्टो करेंसीज। अब है क्या, इसको पढ़ लेते हैं। इट इज अ डिजिटल और वर्चुअल करेंसी सिक्योर्ड बाय क्रिप्टोग्राफी। सो टेक्नोलॉजी नंबर 1 इज which makes it nearly impossible to counterfeit or double spend। तो ये जो करेंसी है, क्रिप्टो करेंसी, इसको काउंटरफीट करना इज इम्पॉसिबल, ऐसा बताया जाता है। लेकिन अभी कह रहे हैं कि इट इज नॉट कंप्लीटली इम्पेनेट्रेबल, ये भी प्रोन टू हैकिंग है, इज व्हाट दे आर टेलिंग अस। राइट, नाउ नंबर 1 टेक्नोलॉजीज क्रिप्टोग्राफी। ये तो बहुत ही सिंपल है, एनक्रिप्शन, जो आपके व्हाट्सएप मैसेज के साथ भी होती है। राइट, so they tell you that your messages, they are end to end encrypted। what do you mean by that, end to end encrypted? मतलब आपके मैसेज, आपके फोन से मैसेज निकला एंड वो एक कोड बन गया, किसी और भाषा में दिख रहा है, एंड जिसको भेजना है वहीं पर जाके वो डी कोड होगा। nobody can see this, is what is told by the company to us। ठीक है, लेकिन कुछ देशों में फिर सरकार आ जाती है, वो कहती है कि इसको डी कोड करके दिखाओ। अभी तक तो लड़ाइयां चल रही हैं कि नहीं करेंगे, यूजर प्राइवेसी, दिस दैट, बट दिस इज व्हाट एनक्रिप्शन इज, एंड दिस इज हैपनिंग इवन बिफोर टेक्नोलॉजी एग्जिस्टेड। वॉर्स होती थी, मैसेजेस भेजे जाते थे कोडिंग और डी कोडिंग के जरिए,
दिस इज नोन एज इनक्रिप्शन, ठीक है जी। द क्रिप्टो इन क्रिप्टो करेंसीज कम्स फ्रॉम क्रिप्टोग्राफी, दिस टेक्नोलॉजी। सो बिकॉज ऑफ द सीक्रेटिव नेचर, फ्रॉड के चांसेस जो हैं वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाते हैं, नंबर वन, राइट। सो पढ़ लेते हैं। मोस्ट क्रिप्टो करेंसीज एग्जिस्ट ऑन डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क्स। अब मेरा ये सवाल था कि भारत सरकार ने करेंसी जारी कर दी, आरबीआई ने करेंसी जारी कर दी, आप क्यों मान रहे हो कि ये कागज का टुकड़ा जो है 500 का है? क्यों मान रहे हो? Because government is backing it. That is why we call this currency as which currency? Fiat currency. Now, what is the backing of cryptocurrency? बैठ जाओ, बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ, हमारा कोई समय नहीं खराब हो रहा। आ जा ही सकते हैं हम तो, 6 बजे तक क्लास हो तो 6 बजे तक आते जाते रहो, isn't it? बाहर लिखवा लेते हैं शॉपिंग मॉल, घूमने फिरने आओ। राधा जी, फिनोटाइप क्या होता है? थोड़ी पार्ट्स वगैरह तो देख सकते हैं। अच्छा, तो उसमें जो लिखा था आपने वो इंटरनेट से उठा के लिखा था? डेफिनेशन पढ़ी थी। वो तो बात ठीक है, वही मैं तो कंफ्यूज हो गया कि बॉडी पार्ट्स कहां से आ गए। आंसर किस चीज पे था, किस पे था कल? जेनेटिक मॉडिफिकेशन। वो तो प्लांट्स की, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सबकी हो सकती है ना, उसमें फिनोटाइप कहां से आ गया? सो डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क जो है हमें ट्रस्ट करवा रहे हैं क्या, कैसे? ना सी लेजर पता है क्या होती है आपको? बही खाता, ये होता है, उसमें सारी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की जाती हैं। इन द टेक्नोलॉजी दैट इज नोन एज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, कौन सी? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। This is one transaction. It is recorded on computer networks, on all the decentralized computer networks, right? So everybody who is part of this crypto network, कोई भी ट्रांजैक्शन किसी भी क्रिप्टो कॉइन की कहीं पर भी हो रही है, कहीं पर भी बिटकॉइन की ट्रांजैक्शन हुई, इट विल गेट रिकॉर्डेड इन दिस लेजर विच इज अ डिजिटल लेजर, राइट? तो मतलब बस हिसाब है यहां पर कि ये जो मेरे पास बिटकॉइन आया है ये 10 बार पहले ट्रांजैक्ट हो चुका है या मैंने ही जनरेट किया है, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इट हैज कम टू मी। आर यू गेटिंग दिस? इट इज डिसेंट्रलाइज्ड। एंड सेकंड, इसमें आप एक बार एंट्री पड़ गई उसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है जी। सिंपली स्पीकिंग, दिस इज अ डिजिटल लेजर विच कैन नॉट बी चेंज्ड। इस डिजिटल लेजर के अंदर एक एंट्री को आप एक ब्लॉक बोल सकते हो, एंड ये ब्लॉक जो है वो चेंज नहीं होगा, हर एक एंट्री की चेन बनती जाएगी। सो आप एंट्री एक के बाद दूसरी हुई है तो आप उल्टा नहीं कर सकते, इंटरफेरेंस नहीं कर सकते, ठीक है जी। सो लेट्स से कोई बैंक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर रहा है, इससे पहले वो सारा कुछ कर रहा था अपनी एक्सेल शीट्स में, ठीक है जी। अब उसमें उन्होंने कुछ फ्रॉड करना है कि मान लो 10 लोग आए हैं लोन लेने के लिए, हमें 8वें बंदे को देना है, इसको उठा के नंबर 1 पे डाल दो क्योंकि इससे पैसे आ चुके हैं, तो हम उठा के डाल देंगे, नहीं पता चलेगा। ये जो हमने वही खाता बनाया था ऑन गूगल शीट्स, इट कैन बी इंटरफेयर्ड, इट कैन बी चेंज्ड, इट कैन बी ऑल्टर्ड, बट द ब्लॉकचेन, दिस लेजर कैन नॉट बी चेंज्ड बिकॉज ये डिसेंट्रलाइज्ड है। ये समझ रहे हो बात? So now read this. Most cryptocurrencies exist on decentralized networks using blockchain technology. What is this blockchain technology? A distributed ledger enforced by a disparate network of computers, a unique network of computers. आप एक में चेंज कर सकते हो, सब में नहीं कर सकते. So this cannot be changed. और इसकी वजह से हम ये ट्रस्ट कर रहे हैं बिटकॉइन के ऊपर, राइट? लेकिन आरबीआई तो बोल रहा है मत करो, आरबीआई सेइंग कि हम नहीं बोल रहे, बाद में अगर बर्बाद हो गए हमारे पास मत आना। बट पीपल हु आर ट्रस्टिंग, दे आर ट्रस्टिंग बिकॉज इट इज क्रिप्टेड, इट इज डिसेंट्रलाइज्ड, एंड क्योंकि लोग अब ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, बड़ी सिंपल सी बात है, किसी भी करेंसी की वैल्यू क्यों है? बिकॉज लोग मान रहे हैं कि उसकी वैल्यू है, दैट्स इट। अगर मान लो कोई बहुत ही वीक सरकार करेंसी निकाले और बोले इस पर ट्रस्ट करो, शायद लोग नहीं करेंगे, उसकी एक्सेप्टेबिलिटी होगी, अगर खरीदने और बेचने में उसका इस्तेमाल होगा तो उसकी वैल्यू हो जाएगी फिर,
अब इस करेंसी का पर्टिकुलरली बिटकॉइन, एथेरियम, 3-4 जो करेंसीज हैं, इसको लोग यूज कर रहे हैं फॉर एक्सचेंज, राइट? दे आर परचेजिंग इट मे बी फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पसेस ओनली, मे बी फॉर क्राइम, मे बी फॉर जेन्युइन ट्रांजैक्शंस, भगवान जानता है, राइट? एक बड़ी फेमस स्टोरी इंटरनेट पे आती है कि एक बंदा था जिसके पास बिटकॉइन था। उस टाइम पे वैल्यू बहुत कम थी, तो उसके पास कैश वगैरह नहीं था, तो उसने पिज्जा देने आया, डिलीवरी बॉय उसको दे दिया, राइट? अगर नहीं देता तो आज वो $10 मिलियन की वैल्यू है, $10 मिलियन, राइट? क्यों ये वैल्यू बढ़ रही है? बिकॉज पीपल स्टार्टेड डिमांडिंग। उस समय कूड़े का भाव नहीं बिक रहा था, ठीक बात है जी। बट आरबीआई जो पैसा जारी करती है, वो तो जारी करती है, वो मनी सप्लाई भी तो रेगुलेट करती। क्यों करती मनी सप्लाई? रेज योर हैंड्स। हाँ जी, इन्फ्लेशन, राइट। व्हाट इज द सेकंड पर्पस, रेज योर हैंड्स, ऑफ कंट्रोलिंग मनी सप्लाई और एनहांसिंग मनी सप्लाई? राइट, दो ही चीजें हैं। मनी सप्लाई कम या ज्यादा करने के दो ही ऑब्जेक्टिव्स हैं। नंबर 1, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, नंबर 2, ग्रोथ को हाँ बढ़ाना। ऐसा तो नहीं होगा कि इन्फ्लेशन को बढ़ाना और ग्रोथ को कम करना। सो दो ही पर्पस हैं। मनी सप्लाई अगर बढ़ा देंगे, रेज योर हैंड्स, ऑल ऑफ यू राइट इट डाउन, मनी सप्लाई अगर बढ़ा देंगे तो इन्फ्लेशन बढ़ेगी या कम होगी? जस्ट रेज योर हैंड्स। हाँ जी सुखवीर, ठीक बात है। आपका इकोनॉमी तो नहीं हुआ? क्या बात है। एंड इट्स बीन 15 days आई गेस, 15-20 days, 1 month, 1 month विदाउट इकोनॉमी। एवरीबडी जिसके पास एक्सक्यूज है कि हमारी तो इकोनॉमी हुई नहीं सर, है ना? न्यूज़पेपर क्लास में एक हफ्ते में कम से कम एक बार तो मैं ही बोलता ही हूँ सारी कहानी। सो मनी सप्लाई बढ़ेगी, लोगों के हाथ में पैसा जाएगा, दे विल डिमांड थिंग्स, डिमांड बढ़ेगी तो महंगाई बढ़ जाएगी, इन्फ्लेशन विल गो अप। ठीक है जी। मनी सप्लाई बढ़ेगी तो उसका इंपैक्ट ग्रोथ के ऊपर क्या होगा? ग्रोथ भी, बिकॉज इन्फ्लेशन और ग्रोथ ये तो सहेलियां हैं, एंड दे गो हैंड इन हैंड। डू यू रिमेंबर दिस? राइट। सो नाउ इफ द इन्फ्लेशन इज वेरी हाई और सेंट्रल बैंक इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सारा देश जो है वो बिटकॉइन ही यूज करी जा रहा है, अब क्या करें? कैसे इन्फ्लेशन कंट्रोल करें? नहीं कर सकते, राइट? अब देखो दुनिया की, अगर आप पिछले 50, 60, 70 साल की हिस्ट्री देखो, नेशनल गवर्नमेंट्स की इंपॉर्टेंस कम होती जा रही है। एटलीस्ट ये हो गया था बीच में, नाउ इट इज अगेन चेंजिंग। सो व्हेन देयर वाज यूनाइटेड नेशंस और यूएन को बहुत इंपॉर्टेंस मिल रही थी, देश की सरकारें बहुत कुछ करना चाह रही थी, कर नहीं पा रही थी, राइट? जैसे मन कर रहा है पड़ोसी देश में न्यूक्लियर बॉम्ब फेंकने का, राइट? और यूएन जो है वो प्रेशर क्रिएट कर दे रहा है कि नहीं नहीं मत करो। ऐसे ही था ना, हमारी पार्लियामेंट पे अटैक हो गया, हम चल पड़े सेना लेके धीरे धीरे, राइट? तो मोबिलाइजेशन हमने की, हम पहुंचे ही नहीं, इतनी देर में पूरी दुनिया से इतना प्रेशर आ गया हमें कि मत करो मत करो, फिर माननी पड़ी बात। क्यों? नेशनल गवर्नमेंट्स आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट नाउ, बिकॉज ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ईरान की सरकार बहुत कुछ करना चाहती है, अमेरिका नहीं करने दे रहा। ऐसे ही है कि नहीं? चाइना का बस चले, अरुणाचल, तिब्बत, जापान, साउथ कोरिया, सारा एशिया कैप्चर कर ले, नहीं कर पा रहा। सो व्हेन इंटरनेशनलिज्म एंड ग्लोबलिज्म इंक्रीजेस, नेशनल गवर्नमेंट्स की पावर जो है कम होने लग जाती है। तो पॉलिटिकली स्पीकिंग पार्लियामेंट्स आर वीकर टुडे एज कंपेयर टू इन 1920s, 30s, 40s। ठीक है जी। सिमिलरली जब एक इंटरनेशनल करेंसी हो जाएगी जिसको कोई सेंट्रल बैंक और कोई भी फाइनेंस मिनिस्ट्री कंट्रोल नहीं कर पा रही है, तो सरकारों को फिर कोई पूछेगा ही नहीं। सही बात है कि नहीं? तो फिर टैक्स भी नहीं आएगा, और टैक्स ही नहीं आ रहा, फिर बचा क्या? राइट? डेमोक्रेसी, हमें लगता है कि लोकतंत्र है जनता के भले के लिए, अल्टीमेटली तो इट इज जस्ट अनदर ऑल्टरनेटिव टू कलेक्ट टैक्सेस। कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज अच्छी लग रही है? राइट चलो, अब आपको ये बात समझ में आ गई, कुछ कंसर्न्स, एडवांटेजेस, अब पढ़ लेते हैं।
फिर आप लिखोगे आंसर. A defining feature of cryptocurrencies is that they are generally not issued by any, rendering them theoretically immune to government interference. यही तो बोला था एडम स्मिथ ने, ये बोल रहा था ना एडम कि सरकार की इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए. लेकिन फिर जॉन मेनर्ड ने क्या बोला था कि जब जरूरत पड़े तब बुला लो सरकार को, कॉज इतने पैसे इकट्ठे किए हुए हैं टैक्सेस के, एंड व्हेन द टैक्स पेयर स्टार्ट सफरिंग गवर्नमेंट शुड बी डूइंग समथिंग. ऐसा आपने पढ़ा इकोनॉमी की क्लासेस में. सो नाउ गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस को खत्म करने को के एक्सट्रीम लेवल पर हम इसको लेके जा रहे हैं विद क्रिप्टो करेंसीज. अनदर डेफिनेशन इज अ फॉर्म ऑफ डिजिटल एसेट, वर्चुअल डिजिटल एसेट. देखा आपने वीडियो डाली एक यूट्यूब पे. Based on a network that is distributed across a large number of computers, this decentralized structure allows them to exist outside the control of governments and central authorities. Is this clear now? Yes. और तो कुछ नहीं है क्रिप्टो करेंसीज के बारे में समझने के लिए. This is cryptocurrency. That's it. Any doubt? Any problem? Raise your hand. Starlink का फाउंडर कौन है? हाँ, जिन्होंने हाथ नहीं खड़ा किया वो हैरान है कि इतने लोगों को पता कैसे ये हो क्या गया है. इलॉन मस्क. ठीक है जी, इलॉन मस्क. न्यूज़पेपर क्लास एंड न्यूज़पेपर बोथ. स्टारलिंक का समझौता हो गया कुछ इंडियन कंपनी के साथ. रेज योर हैंड्स एंड टेल मी कौन सी कंपनी है. हाँ जी, एयरटेल एंड जियो. Can we say that cryptocurrency has gained its demand because of criminals? So we don't have any data to find that out. मुझे ऐसा लगता है which is not a data based finding, it is because of investors. It's not because of criminals. Criminals या कोई भी व्यक्ति इतना यूज नहीं कर रहा जितना इन्वेस्टर्स को लग रहा है कि वी आर मिसिंग आउट ऑन समथिंग. फोमो इन्वेस्टमेंट होती है ना. फोमो क्या होता है? फेयर ऑफ मिसिंग आउट. राइट. सो अभी शेयर मार्केट में भी हो रही थी जनवरी के महीने तक. फेब में क्या हुआ? सब भाग गए. राइट. तो सिप बंद कर दी, शेयर बेच के भाग गए. अभी तो खरीदने थे, है ना. ये कितना मूर्ख इन्वेस्टर था जो जब खरीदना नहीं था तब खरीद रहा था और जब खरीदना था तब भाग गया. बिकॉज फोमो, फेयर ऑफ मिसिंग आउट. एंड जिसको पता था कि ये भागेंगे, दे वर वेटिंग फॉर दिस टाइम कि ये भाग गए. अब ये फिर आएंगे बिकॉज अब फिर ऊपर जाने लग जाएगी. मे बी दिस बिटकॉइंस, एथेरियम पीपल आर बाइंग बिकॉज दे आर हैविंग दिस फेयर ऑफ मिसिंग आउट कि आज 71 lakhs का है, बहुत जल्द 1 करोड़ का हो जाएगा. फिर इसको इसकी लिक्विडिटी को बढ़ाने के लिए, लाइक इफ यू वांट 1 बिटकॉइन, आपके पास 71 lakhs ना हो, सो जो करेंसी एक्सचेंज हैं, जो ऐप हैं जहां पे आप खरीदते हो, वो कह रहे हैं कोई बात नहीं, 1000 रुपए का खरीदो, 500 का भी खरीद सकते हो, जितना भी परसेंट आपको मिलेगा 1 कॉइन का हिस्सा, है ना. दे आर मेकिंग इट वेरी इजी फॉर द मासेस, एंड मासेस आर नॉट हैविंग MBA फाइनेंस की डिग्री, वो ले रहे हैं बस लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए. सो दे हैव मेड इट वेरी इजी टू बाय दिस, एंड एज अ रिजल्ट इन्वेस्टर्स आर टेकिंग दिस वैल्यू वेरी हाई. साइंस एंड टेक्स्ट न्यूज़पेपर क्लासेस में करेंगे. यहां पे क्या है, न्यूज़पेपर क्लासेस में वी कैन नॉट टेक थिंग्स इन मच डिटेल बिकॉज वहां पे दसों चीजें डिस्कस करनी होती हैं. यहाँ पे थोड़ी डिटेल में चीजें डिस्कस हो सकती हैं. अदरवाइज साइंस एंड टेक की कवरेज जो है वो न्यूज़पेपर से ही होती है बिकॉज इट इज ऑल करंट 100% करंट. ठीक है जी. ऑलराइट. सो वर्चुअल डिजिटल एसेट्स में एक मैंने आपको एग्जांपल समझाई थी, नॉन फंजिबल टोकन्स. क्या होते हैं वो? राइट. जस्ट लाइक पेंटिंग्स, ओरिजिनल सॉन्ग्स, उनका डिजिटल वर्जन इज नोन एज नॉन फंजिबल टोकन, NFT.
और ये भी एक डिजिटल एसेट है, a class of investment now, right? Some experts believe blockchain and related technologies will disrupt many industries including finance, law. तो जहां पर भी आपको रिकॉर्ड कीपिंग की जरूरत है और जहां पर रिकॉर्ड कीपिंग कैन बी इंटरफेयर्ड with malified intentions, with bad intentions, वहां पर blockchain technology can help in bringing honesty, transparency. ठीक है जी? Blockchain is a decentralized. Now we are discussing blockchain technology. Decentralized digital ledger that securely stores records across a network of computers in a way that is transparent, immutable, change नहीं किया जा सकता, resistant to tampering. अगर कोई उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे डाटा को, because it is decentralized, it is impossible, right? Because you cannot make changes in the whole network. वो possibility नहीं है. एंड बहुत सारे बैंक्स ने इंडियन और ग्लोबल ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज करना स्टार्ट कर दिया. ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इन इटसेल्फ इज अ पॉसिबल क्वेश्चन. ठीक है जी? सो आई वुड रेकमेंड कि आप विकिपीडिया का पेज पढ़ लो, या कोई भी इन्वेस्टोपीडिया का, विकिपीडिया का, या साइंस वेबसाइट, रैंडम साइंस वेबसाइट, जहां पर ब्लॉकचेन के फायदे क्या हैं आपको बहुत क्लियर होने चाहिए. बैंकिंग, लॉ, बेसिकली इट इज जस्ट डिजिटल लेजर, नथिंग एल्स. Each block contains data and blocks are linked in a chronological chain. So ना ही इसकी chronology change की जा सकती है and ना ही data change किया जा सकता है. So block as well as chain, they cannot be tampered with. ठीक बात है जी? Blockchains can be used to make data in any industry immutable. That means it cannot be altered. Is this fine? Yes. Cryptocurrencies, blockchain, this is clear. Moving on, cryptography क्या चीज है? Process of hiding or coding information so that only the person a message was intended for can read it. इसको भेजना intended था, वही read करे. That is what cryptography does. Bitcoin and other cryptocurrencies which are blockchain based, they rely on these methods. Cryptic. If I say a person is cryptic, what do I mean? Secretive. Sachetization. Exactly. Raise your hands. क्या था sachetization? क्या चीज थी? Raise your hands. Raise your hands. सिमरन. हाँ जी. Sachetization. क्यों? कल वाली में तो था ही नहीं. आप तो सारी क्लासेस लगाते हो, इतनी मेहनत कर रहे हो, दिन रात एक किया होगा आपने. ईमानदारी से बोल रहा हूं मैं, आपको तो याद होना चाहिए. सैशेटाइजेशन. वर्चुअल डिजिटल एसेट बता दो. वो तो मैंने अभी अभी बताया. सुखवीर, सैशेटाइजेशन नहीं. तनिष्का, सही बोल दिया मैंने? तनिक्षा, तनिषा, हाँ जी. सैशेटाइजेशन नहीं पता. कौन बताना चाहेगा? हाँ जी जसमिन. ठीक है. हरमन, योर नेम इज कमलप्रीत. Right. Right. So as sachets are given in products, similarly it is used for investment. Sachet यूज किया है शैम्पू का? बस कह रहे हैं 100 50 रुपए के भी म्यूचुअल फंड खरीदो. That is sachetization. Explained in one of the newspaper classes. Then the clip was uploaded separately on the channel. हो जाए एक बार जोरदार तालियां आपके अपने लिए. नहीं मार रहे. चलो ठीक है. इट्स फन. अच्छा लगा आपको जान के. क्रिप्टोग्राफी इज द मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल प्रैक्टिस ऑफ इनकोडिंग एंड, सीसैट में पढ़ते हो ना ये, कोडिंग और डीकोडिंग. बस फिर बताने की जरूरत ही नहीं है. एडवांटेजेस क्या है? डिसेंट्रलाइजेशन, दिस इज एन एडवांटेज, ऑल्सो एन डिसएडवांटेज. ठीक है जी.
बिकॉज हमें हर आंसर की कितनी साइड्स लिखनी होती हैं? दोनों साइड्स लिखनी होती हैं. नथिंग इज गुड और बैड फॉर अस. सेक्युलरिज्म अच्छी चीज है. एग्जैक्टली हाँ, हमेशा आंसर राइटिंग के अंदर, बिकॉज वंस द क्वेश्चन वाज इन द नेम ऑफ सेक्युलरिज्म, देयर आर सर्टेन थिंग्स बीइंग डन इन द कंट्री इन द पास्ट, so they wanted to listen something bad. लग नहीं रहा? उनकी भावना ही ऐसी, तो सुना दो. ये ठीक बात है जी, कई बार अपीजमेंट हो जाती है. यू कैन से दैट, राइट? ऑलवेज बोथ द साइड्स. सो किसी भी चीज के बारे में आपसे पूछा गया है कि उसके एडवांटेजेस क्या हैं, अगर स्पेस है, टाइम है आंसर में, तो कुछ कंसर्न्स और डिसएडवांटेजेस जरूर आपको पता होने चाहिए. व्हाइल रीडिंग न्यूज़पेपर, नाउ आई एम टेलिंग यू कि नोट मेकिंग करनी होती है, बिल्कुल करनी होती है जी, लेकिन इशू बेस्ड नोट मेकिंग करनी होती है. फॉर एग्जाम्पल, सरकार ने बजट स्पीच के अंदर फाइनेंस मिनिस्टर से यह कहला दिया कि जो बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग है, इट इज नॉट लीगल. सो वी आर नॉट मेकिंग इट अ लीगल टेंडर कि इसको आप करेंसी समझ के खरीदो और बेचो. वी आर नॉट सेइंग दैट, बट फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पसेस वी आर टैक्सिंग इट. क्रिप्टो करेंसीज आ गई न्यूज में, तो नोट क्या बनना चाहिए? नोट बनना चाहिए क्रिप्टो करेंसीज. एंड जैसे यहां पर आपको ये स्लाइड्स दिख रही हैं, सिर्फ इतने पॉइंट्स होने चाहिए उसके ऊपर, उससे ज्यादा बिल्कुल नहीं होना चाहिए. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अगर आपने लिखना स्टार्ट कर दिया कि यूनियन बजट, सरकार ने 30% टैक्स लगाया और फिर निर्मला सीतारमण ने कहा एटसेट्रा एटसेट्रा, राइट, ऑपोजिशन ने इसका क्रिटिसिज्म कर दिया, ये सब कुछ भी नोट करके ले आते हैं बच्चे, जिन्होंने कभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही नहीं देखे होते, उन्हें पता ही नहीं कि बनाना क्यों है. राइट? सो दिस इज हाउ यू आर सपोज टू मेक नोट्स ऑफ इंपॉर्टेंट इश्यूज. इज इट क्लियर? एडवांटेजेस, डिसेंट्रलाइजेशन, कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, किसी का कंट्रोल नहीं है. सो इन ट्राइंग टू मेक द सिविलाइजेशंस मोर लिबरल, ये तो एक अच्छा कदम हो गया. नेक्स्ट, सिक्योरिटी एंड ट्रांसपेरेंसी. सो बिकॉज ऑफ द ब्लॉकचेन एंड दूसरी कौन सी, क्रिप्टोग्राफी टेक्नोलॉजी, इट इज वेरी सिक्योर, ट्रांसपेरेंट, बिकॉज डिसेंट्रलाइज है. किसी भी कंप्यूटर में देखा जा सकता है क्या चल रहा है और चेंज भी नहीं किया जा सकता. On the decentralized network of computers, the information is available through blockchain. Financial inclusion enables transactions without banks. Right? तो इससे financial inclusion कैसे हुई? एग्जाम्पल दो. ठीक बात है, लेकिन जो बंदा ऑनलाइन सेंड कर रहा है वो तो फाइनेंशियली इंक्लूडेड ही लग रहा है. ठीक है, एग्जाम्पल कोई रियल वर्ल्ड में कभी कहीं पर ऐसा हुआ नहीं? वी आर टॉकिंग ऑफ करेंसी, क्रिप्टो करेंसी एनेबलिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन. कुछ कंट्रीज के अंदर बहुत ज्यादा इंस्टेबिलिटी हो गई, वहां पे कोई सरकार नाम की चीज ही नहीं है, देयर इज नो गवर्नमेंट, देयर इज नो करेंसी. अब ये लोग क्या करें? तो इन लोगों ने इवन अफगानिस्तान की कुछ रीजन्स के अंदर बिटकॉइंस के अंदर, क्रिप्टो करेंसीज के अंदर ट्रांजैक्शंस होनी स्टार्ट हो गई. दैट इज हाउ दिस क्रिप्टो करेंसी कैन ब्रिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन. बहुत सारी छोटी छोटी कंट्रीज जिनकी करेंसी इज नॉट हैविंग एनी वैल्यू इंटरनेशनली, राइट, दे कैन अडॉप्ट, दे कैन अलाउ देयर सिटीजंस, और वो बिटकॉइन के अंदर ट्रांजैक्ट करके इंटरनेशनल ग्लोबल ट्रेड का हिस्सा बन सकते हैं. ठीक बात है जी. एल सल्वाडोर एक कंट्री है जिसने अडॉप्ट कर लिया था क्रिप्टो करेंसी को. सब लोग बोल रहे हैं कि राष्ट्रपति पागल हो गया है, बट द थिंग इज, अब मान लो कोई वहां का एक्सपोर्टर है, वो एक्सेप्ट कर रहा है डॉलर. अब एक्सपोर्ट कितना ही कर लेंगे कि उनके पास बहुत डॉलर आ जाएगा. मान लो कोई चीज इंपोर्ट करवानी है, पैसा नहीं है, डॉलर नहीं है अवेलेबल, अब क्या करें? अपनी करेंसी देंगे? कोई ले ही नहीं रहा. Nobody wants their dollar, their currency. So even these countries can be part of financial system, और इसी को बोलते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन, जब आप फाइनेंशियल सिस्टम का पार्ट हो जाते हो. ठीक बात है जी? Yes or no? Yes, sir. नेक्स्ट इज फास्टर एंड चीपर ट्रांजैक्शंस. सो वही जो ब्राजील का हैकर था, उसको हमने आसानी से पैसे दे दिए, फास्ट एंड चीप, राइट? नहीं तो 4 बंदे बीच में पैसे काटते, हमारे बैंक वाले अपने पैसे लेते, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो सस्ते में हो गया.
कंसर्न्स, प्राइस वॉलेटिलिटी, वो स्टार्टिंग में आपने देखा था ग्राफ, कोई सिर पैर नहीं है। तो ऐसे में जहां पर भी चीजें वॉलेटाइल है वहां पर एक मिडिल क्लास व्यक्ति घुस गया, थिंकिंग ऑफ इट एज अ गेट रिच क्विक स्कीम, तो वो मरेगा। ठीक है जी, बिकॉज पीपल हु आर हैविंग अ लॉट ऑफ सरप्लस मनी, वो क्या करते हैं, वो कहते हैं 1 करोड़ इधर डाल देते हैं, 2 करोड़ उधर डाल देते हैं, दे आर जस्ट प्लेइंग गेम, उनके लिए गेम चल रही है। 1 करोड़ खत्म हो गया, दे आर फाइन, दे हैप्पी, है कि बड़ा मजा आया गेम खेलने में, कई बार हार ही जाते हैं, उनको कोई फर्क नहीं है। राइट, देयर इज अ पर्सन, उसका जगराओं में मैरिज पैलेस है, वो ऐसे ही करता है, वो कहता है पैसे लगा दो, पैसे लगा दो, डबल हो जाएंगे। राइट, फिर उसके 8 करोड़ रुपए मिट्टी हो गए, वो कहता मैं कनाडा घूम के आ रहा हूँ, बड़ा स्ट्रेस हो गया मेरे को। अब उनके लिए तो अच्छी बात है, बिकॉज उनका कहीं ना कहीं 8 करोड़ 16 भी हो जाएगा। आपके और मेरे जैसा, एटलीस्ट मेरे जैसा बंदा मैं लगा दूं अगर 50-60 हजार रुपए और वो हो जाए मिट्टी, तो कहीं और लगाने के लिए है ही नहीं। समझ रहे हो? सो व्हेन थिंग्स आर वॉलेटाइल, masses should not be a part because it is highly unpredictable. Is this clear? Yes, sir. Regulatory uncertainty, कोई क्लैरिटी नहीं है। अब बिटकॉइन आपने खरीद लिया, बांग्लादेश में आप रॉ मटेरियल खरीदने गए झूठ, राइट, बिकॉज मान लो आपका बोरियां वगैरह बनाने का कोई काम है, तो आपने खरीद लिया, वहां पे आपने दे दिया बिटकॉइन, अब आपको पता ही नहीं था कि यहाँ पे इलीगल है, आपको उठा लिया सरकार ने। दिस कैन बी अ थिंग, एंड इंडिया के अंदर भी देयर इज नो क्लैरिटी। अगर सरकार से पूछा जाए कि क्या ये लीगल है, दे से नो, बट क्या आप अरेस्ट करोगे, दे से नो। टैक्स लोगे, यस, 30%, टीडीएस अलग से कटेगा। देन इलीगल एक्टिविटीज के लिए यूज किया जा रहा है। एनवायरमेंटल इंपैक्ट, हाई एनर्जी कंजम्पशन इन माइनिंग, पावर सप्लाई ऑलरेडी नहीं है, दुनिया की आबादी बड़ी तेजी से बढ़ रही है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट चाहे कुछ देशों के अंदर कम हो गए हैं, इट डजंट मैटर, द ओवरऑल पॉपुलेशन इज गोइंग अप, द बर्डन ऑन द प्लैनेट इज गोइंग अप, अर्बनाइजेशन विल हैपन एट अ वेरी फास्ट पेस, और चाहिए होगी बिजली वहां भी और यहां भी। बिटकॉइन आए कहां से है? सबसे पहले ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, कहां से आए जी? नहीं, हाँ, सो एक उसका भी पता नहीं है। एक बंदा था कोई जापानीज, उसकी कुछ फोटोज भी इंटरनेट पे घूमती हैं, कहते उसने बनाया, वो बंदा कभी सामने से आया नहीं पब्लिक। राइट, सो कंस्पिरेसी थियरीज हैं, कहां से आया, गॉड नोस किसने बनाया। राइट, अगेन कोई कंस्पिरेसी थियरी कहती है कि यूएस सरकार ने बनाया है, नेवी सील्स ने बनाया है। मैं नहीं हूं अर्जुन, इट्स नॉट मी, सातोशी नाकामोटो, इफ आई एम रिकॉलिंग इट करेक्ट। सो ऐसे किसी बंदे ने बनाया है जिसने बताया नहीं कि मैंने बनाया है। नो कंट्रोल ऑफ सेंट्रल बैंक्स ओवर मनी सप्लाई, ये सबसे बड़ा कंसर्न है, बिकॉज गरीबी कम करनी है या फिर इन्फ्लेशन कंट्रोल करनी है या फिर ग्रोथ बढ़ानी है, सरकार के पास तो एक ही हथियार है, दैट इज मनी सप्लाई, ऊपर कर दो नीचे कर दो। अब वो कर नहीं पाएंगे तो बैठ के देखेंगे कि क्या हो रहा है दुनिया में, राइट। अगर मनी सप्लाई, अगर क्रिप्टो करेंसी यूज हो रही होगी, मनी तो जो कम्युनिटी मनी जो करेंसी है वो तो वैसे नहीं यूज हो रही होगी, तो फिर एग्जैक्टली, कुछ तो यूज हो रहा होगा, चीजें तो महंगी होंगी, चीजें तो डिमांड के आधार पर भी महंगी होती हैं, ये तो वो दो स्कूल्स है ना कि पैसा, मनी सप्लाई इज लीडिंग टू इंक्रीज इन इन्फ्लेशन, सेकंड स्टेज इन डिमांड एंड सप्लाईज। हाँ, इतनी कंफ्यूजन में नहीं डालते हैं सबको। सो व्हेन देयर इज नो कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट एज वेल, सब क्राइम कर रहे हैं मजे में, राइट, कोई आपके घर में घुसा बिटकॉइन लेने के लिए, बंदूक रखी, आपने दे दिया, वो चला गया, बस दैट्स इट। राइट, सरकार को कुछ पता ही नहीं चल रहा। अभी सरकार क्या करती है, जीएसटी फ्रॉड पकड़ा गया, फिर वो भी नहीं पकड़ा जाएगा, बिकॉज देन पीपल आर नॉट गोइंग टू मेक पेमेंट्स इन कैश और चेक और ऑनलाइन, दे आर जस्ट गोइंग टू यूज डिजिटल। सो टैक्सेस जो हैं उसका बहुत हैवी लॉस होगा सरकारों को ग्लोबली, इट इज ऑलरेडी हैपनिंग, और इसीलिए इसके लिए ग्लोबल कोऑपरेशन की जरूरत है, और सरकारें दे आर कमिंग टुगेदर नाउ, दे आर ट्राइंग टू फाइंड आउट टेक्नोलॉजीज जिससे पता चल सके कि कहां पर कितनी क्रिप्टो ट्रांजैक्शन हो रही है। किसी भी टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन टेक्नोलॉजिकल ही है, ठीक है जी।
वेरी सिंपली, जैसे ट्रैफिक पुलिस वाला है ना, वो पैसे ले रहा है, आप हेलमेट नहीं लगा रहे, तो दोनों प्रॉब्लम्स ही हैं। तो कैमराज आर द सॉल्यूशन। हो गए, आने शुरू हो गए चलान आपको। 3-4 महीने पहले हमारी बात हुई थी, जो भी था, है ना, कि कैमरे लग गए, कैमरे लग गए, है ना। कैमरे दीवार की आया, अच्छा, यू वर देयर, हैं, कैमरे दीवार की तरफ ही है। यू आर किधर, गुड, आप लेके जाओगे देश को। चलो, दैट्स गुड। हाँ, कार कार है, अच्छा, पता नहीं किसको आ रहा है। अभी तो देखो पुलिस पीट ही रही है पटियाला में कर्नल को, तो नेशनल हेडलाइन बन गया। कैन यू इमेजिन द इम्प्यूनिटी ऑफ पुलिस ऑफिसर्स। पुलिस फैमिली के जितने भी बच्चे हैं, मैं पहले ही क्षमा मांग लेता हूँ। आपके पिताजी या माताजी की मैं बात कर ही नहीं रहा। मैं तो पटियाला के उन 12 पुलिस वालों की बात कर रहा हूँ जिन्होंने कर्नल और उनका बेटा उठा लिया। अ वेरी गुड फैमिली, वेरी एजुकेटेड फैमिली, और पीटा, बेहोश हो गए, फिर उठे, फिर पीटा, राइट। एंड इंस्पेक्टर रैंक के ऑफिसर्स हैं। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि इनको ज्वाइन करते ही पता लग गया हो कि हम इतने पावरफुल हैं। कुछ तो हुआ इनके आसपास जिसने इन्हें बताया दैट वी आर ऑलमोस्ट हैविंग इंप्यूनिटी, हमें कोई हाथ ही नहीं लगा सकता। और उन्होंने एक्सरसाइज कर दी। वो तो आर्मी इंटरफेयर कर गई और नेशनल हेडलाइन बन गया, आज तक, इंडिया टुडे, एवरीबॉडी केम हियर। पंजाब पुलिस ने बंदे पीट दिए, तो एसएसपी साहब को करना पड़ा कुछ। हाँ, तो उन्होंने कहा कि जाओ थोड़ा घुमाओ। वापस आके पीटेंगे अगले बंदे। ऑलराइट जी, इंडिया में लीगल है क्रिप्टो करेंसी। हाँ, सो मतलब लीगल टेंडर तो नहीं है, इलीगल नहीं है, तो वी कैन से इट इज लीगल, कह सकते हैं। इफ आई से इन इंडिया मर्डर इज नॉट इलीगल, तो इसकी क्या इंटरप्रिटेशन निकालोगे, लीगल है ना, यही है। बट लीगल टेंडर नहीं है ये वाली करेंसी। इतनी बात क्लियर कर दी। बाकी द गवर्नमेंट इज साइलेंट। गवर्नमेंट इज क्लियर दैट 30% टैक्स ऑन क्रिप्टो लॉसेस कैन नॉट बी एडजस्टेड, ठीक है जी। प्लस 1% टीडीएस विल बी टेकन। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कॉन्स्टेंटली वार्न कर चुका है दैट वी आर अगेंस्ट द क्रिप्टो करेंसीज। नथिंग इज बैकिंग क्रिप्टो करेंसीज, दे कैन गो बस्ट एनी डे। किसी दिन भी इनकी वैल्यू जो है 71 लाख से 71 रुपीज हो गई, तो हमारे पास मत आना, राइट। बिकॉज व्हाट हैपेंस इज, बैंक्स के अंदर लोग अपने पैसे फंसा लेते हैं, बैंक्स बंद हो जाते हैं, और छोटे छोटे कोऑपरेटिव बैंक्स में पैसे डाले होते हैं अपनी सारी लाइफ सेविंग, करोड़ों रुपए। पुणे, महाराष्ट्र ऐसे करके एक बैंक हो गया था बर्बाद। फिर ये सारे लोग सरकार के पास पहुंच गए थे धरना देने। अरे सरकार क्या करे इसमें, अपने पैसे अलग अलग बैंक में रखो, ठीक बात है कि नहीं, एंड दैट टू सम गुड रेप्यूटेड बैंक। क्रिप्टो बिल, तो एक कानून बनाने की प्रक्रिया जारी है। जब तक कोई बहुत बड़ा देश के अंदर स्कैंडल नहीं होगा तब तक नहीं बनाएंगे, राइट। बिकॉज बाकी काम तो देख लें, बीच बीच में इलेक्शन भी आ जाते हैं, तो वो भी जरूरी है। अभी देखो, पंजाब के चीफ मिनिस्टर एक बाय इलेक्शन, एक एमएलए की सीट के इलेक्शन के लिए कैंपेनिंग करने आए हुए हैं। दे आर ऑलरेडी हैविंग अ लॉट ऑफ मेजोरिटी, ठीक बात नहीं है। तो क्या अगर हार भी गए तो सरकार गिर जाएगी। एंड केजरीवाल को बुलाया क्यों रहे हैं इधर। ऐसे, हाँ हाँ, अब यहाँ पे भी सबको करवाएगा, कह रहा मैं अकेला क्यों हारूं, सब हारेंगे। तो उसके लिए नंबर पर के पूछे ले ली वो तो, चलो पैसे दिए थे उन्होंने, एंजॉय कर, उनका निकल गया। मेंबर पार्लियामेंट जो आए थे उनके हॉस्पिटल का अप्रूवल हो चुका है, उसकी कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई है, उनके तो निकल गए पैसे। चलिए जी, सो अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इनफैक्ट सारे सेंट्रल बैंक्स क्या कर रहे हैं फॉर क्रिप्टो करेंसीज, बिकॉज कंट्रोल अपने हाथ से चला जाएगा। द सोल्यूशन इज सेंट्रल बैंक डिजिटल, एंड इंडिया की सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी इज डिजिटल रुपी। सो ये आरबीआई ने लॉन्च कर दिया हुआ है, इसका पायलट रन्स आर गोइंग ऑन इन सम सिटीज। दिस सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी इज बीइंग यूज्ड। चाइना ने अपनी लॉन्च कर दी हुई है, सब सेंट्रल बैंक्स अपनी अपनी करेंसी लॉन्च कर रहे हैं। इज दिस क्लियर? कोई थप्पड़ ना मार दे केजरीवाल को, राइट। सारी व्यापारी कम्युनिटी यहाँ पे आपसे नाराज है अब, बनिया कम्युनिटी, बनिया ना, नहीं पता आपको, बनिया बता भी नहीं रहे हैं यहाँ पे, ये कह रहे नहीं, पता लग जाएगा कि हम अमीर हैं और फीस ना मांग लें।
चलिए जी, अब आंसर्स जिसके जिसके रह गए हैं वो हाईलाइट कर दो। मैंने किसी को लिख दिया वेरी गुड पीपीटी, आंसर लिखना था जिसका भी है। हाँ हाँ, दिस गुड। अच्छा है, मेरे को आंसर्स नीट एंड क्लीन चाहिए होते हैं। सम ऑफ यू हैव रिटन सो मच, भर भर के एक्सप्लेनेशन, गंद मच गया हुआ है, कागज को सांस लेने की जगह नहीं है। राइट, दिस आंसर इज वेरी क्लीन नीट, एक एक लाइन बीच में छूटी हुई है। हाँ जी, सो अपने आंसर्स दिखा दो एंड देन आई विल गिव यू वन क्वेश्चन टू राइट अबाउट क्रिप्टो करेंसीज। राइट, सो बेसिकली क्या जरूरी, क्या चीज है, व्हाट इज आस्क्ड वो क्लियरली दिखना चाहिए। सो आपकी इंट्रोडक्शन होनी चाहिए बहुत छोटी, बिकॉज इंट्रोडक्शन के नंबर नहीं है, ये गार्निशिंग है, इज नॉट द डिश। इज इज क्लियर? देन आपका होना चाहिए बहुत छोटा कंक्लूजन। अगर ज्यादा वर्ड्स का आंसर है, वे फॉरवर्ड पूछा गया है या नहीं पूछा गया, आप यहां पर ये सेक्शन कांस्टेंट रख सकते हो अगर ये लंबा आंसर है तो। अगर पूछा गया है फिर तो डेफिनेटली suggestions, way forward, whatever. Otherwise, you can put 2-3 points here, and then you can give a very positive, forward-looking conclusion. ठीक है जी। इंट्रोडक्शन में आपको डेफिनेशंस नहीं देनी चाहिए, मैं हर आंसर राइटिंग क्लास में यही बोलता हूं, बिकॉज आप में से 90% बच्चों ने डेफिनेशन लिखी हुई है जेनेटिक मॉडिफिकेशन की, इट इज सो बोरिंग। ठीक है जी, पुनीत ने डिफरेंट लिखा हुआ है कुछ, लेकिन फर्स्ट लाइन के बाद दूसरी लाइन जो है वो एक फोर्स्ड यूज ऑफ कोटेशन है ना, वो डॉक्टर मनमोहन सिंह का नोबडी कैन स्टॉप एन आइडिया हुज टाइम हैज कम, उसको आपने जेनेटिक मॉडिफिकेशन के साथ इंटरट्वाइन करके कुछ लिखा था, है ना। फर्स्ट लाइन वाज वेरी गुड, एंड फर्स्ट लाइन पढ़ के मुझे ऐसा लगा कि थैंक गॉड कि डेफिनेशन के अलावा कुछ तो है, बाकी सब की डेफिनेशन जेनेटिक मॉडिफिकेशन इज सेम चीजें, ऑल्टरिंग, चेंजिंग, मैनिपुलेटिंग, बस इतना सा उसमें आप वर्ड प्ले कर सकते हो, सो इट गेट्स वेरी बोरिंग। आप यहां पे लिख सकते हो दैट द फ्यूचर ऑफ एग्रीकल्चर इज गोइंग टू फेस अ लॉट ऑफ थ्रेट्स, दैट इज हाउ यू आर सपोज टू स्ट्रक्चर द आंसर्स, आपको भेजे भी हैं। और मेंस में क्या करना होता है, मेंस की तैयारी करवा दो, मेंस की तैयारी करवा दो, क्या होती है मेंस की तैयारी, ये तो बताओ। जैसे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट मान लो पढ़ लिया, है ना, उसको मेंस के लिए कैसे पढ़ें, क्या कर दें बताओ। फिनोमेना ऑफ वोल्केनोज एंड अर्थक्वेक्स पढ़ लिया, तो मेंस में क्या करें, उल्टा कर दें वोल्केनो, क्या करें। कुछ सिलेबस के सेक्शंस होते हैं जो मेंस में आते हैं, बिल्कुल सही बात है, और वो आपको जरूरत से ज्यादा टेंशन देते हैं जब आपको वेटेज ही नहीं पता होती। जैसे पंजाब जीके कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं पंजाब जीके के, अभी तक तो आ नहीं रहे थे, बट पीपल वर क्रेजी इवन बिफोर दिस फॉर पंजाब जीके, उसके एमसीक्यू सॉल्व करते रहते थे हजारों, राइट, पता नहीं क्यों। अब लिखो जी क्वेश्चन, आज आपको करना है, राइट डाउन, डिस्कस द चैलेंजेस and opportunities of cryptocurrencies in India. So there is some problem, I don't know, with Zoom probably, और बीच में 5 मिनट we were discussing the structure of the answer, वो वाला हिस्सा बंद हो गया था, अभी भी हो सकता है लैग हो रही हो आपको। Discuss the challenges and opportunities of cryptocurrencies in India.